बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो हमने एक्सरसाइज 4.1, 2, 3 की थी वो आपने रिवाइज कर ली होंगी, वो आपको अच्छे तरीके से आ गई होंगी। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 4.4। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर का डिफरेंस तो पता होगा, क्योंकि ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जैसे 16 है, ठीक है। 16 का अगर हम ये स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा इसका 4, ठीक है। और अगर हम 4 का स्क्वायर लेते हैं ऐसे ये स्क्वायर तो ये आ जाएगा इसका 16, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है, यानी कि एक स्क्वायर है, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर जो है वो उसका डबल हो जाता है, यानी कि दुगना हो जाता है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो इसको हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, यानी कि हम इन पोलिनोमियल्स की, इन अलजबरी जुमलों की पहले तज्ज़ी करेंगे, पहले इनको फैक्टराइज करेंगे, फिर देखेंगे हम इनको हमने कैसे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक हो गया। तो ये है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन के मेथड्स में कि सबसे पहले हमने कॉमन वाला लेना है, फिर हमने देखना है स्क्वायर्स हैं या नहीं है, फिर हमने वो मिडिल वैल्यू वाला देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पे हम इनका लेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको पता है कौन सा अप्लाई करना है, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। तो हमने अब यही यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ जो है वो इस पर पूरी हो गई। इसका मतलब है ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ मैंने प्लस वाला लगाया है, आप प्लस वाला लगाएंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस वाला लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2 से पहले हमने प्लस या माइनस लगाना होता है। तो ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर x माइनस 4 का, ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि जो वैल्यू हमने दी गई है हमें, जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, एक साइड पे हमने वो लिख लेनी है, एक साइड पे जो हमने इसको फैक्टराइज किया है वो लिख लेनी है। दोनों साइड्स पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि अंडर रूट ले लेना है। तो अब ये आपके पास स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्लस माइनस x माइनस 4 वैल्यू आ गई, जो कि इस वैल्यू का, इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है आपका 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब देखें यहाँ पे भी ये 3x का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि जो वैल्यू हमें दी गई है उसका भी, जो आंसर हमने लिया है फैक्टराइज करके उसका भी, स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया या इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है जी। अब हम करते हैं थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब इसमें ये देखें 6a का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 6a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, यानी कि 6a प्लस 7 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6a प्लस 7। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस हम इसलिए लगाते हैं कि मे बी ये प्लस का स्क्वायर हो, मे बी ये माइनस का हो, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। तो हमने लेना है 64 जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 8y का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8y माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों साइड्स पे हमने अंडर रूट ले लिया है, यानी कि स्क्वायर रूट ले लिया है, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8y माइनस 2 जो है वो हमारे पास इसका प्लस माइनस 8y माइनस 2 जो है वो इसका स्क्वायर रूट या इसका आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं जी हम इसका पार्ट नंबर 5, यानी कि 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब देखिए 200 जो है ये होल स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। 2 हमने कॉमन लिया, बाकी आ गया यहाँ पे 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9, ठीक है। इन सब में से 2 जो है वो बाहर कॉमन चला गया।
अब आपको पता है 100 जो है वो किस चीज़ का स्क्वायर है, 10 का, ठीक है। ये 10t का स्क्वायर आ गया, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10t - 3 का स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू इसके साथ आएगी, ठीक है। अब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी इस तरह अंडर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू। अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2 जो है ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये √2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस √2 इंटू 10t - 3 ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। चलें अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है इसका 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब देखिए 40 जो है ये भी होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। ये देखें ये किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम ऐसी वैल्यू इन तीनों में से कॉमन लेंगे कि ये भी होल स्क्वायर आ जाए, ये भी होल स्क्वायर आ जाए। तो आप देखिए अगर हम 10 कॉमन लें, ठीक है, 10 हमने कॉमन लिया तो बाकी आ गया 4x² प्लस 12x प्लस 9। अब 4x² भी होल स्क्वायर है, 9 भी होल स्क्वायर है, तो हम ले लेंगे 10 इंटू 2x² प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमने अब दोनों तरफ ले लेना है स्क्वायर रूट लेंगे तो हम ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। आप देखें कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 जो है वो स्क्वायर नहीं है तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √10 इंटू 2x प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे जी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। पहले वाला कौन सा हमने किया था, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम कौन सा करेंगे, डिवीजन मेथड। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पेपर में मेंशन किया गया है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है तो आपने वही मेथड यूज़ करना है। अगर आप डिवीजन मेथड की जगह फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे या फैक्टराइजेशन मेथड की जगह डिवीजन मेथड लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। जो मेथड उन्होंने मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे है ना क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, तो आपने इसको डिवीजन मेथड से ही करना है, ठीक है, तभी इसके नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई और मेथड यूज़ करोगे फिर नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर मेंशन नहीं किया हुआ फिर आप कोई भी मेथड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन है हमारे पास 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, खासी बड़ी लंबी रकम है आपके पास। आपने क्या करना है, इसको इस तरह लिख लेना है जैसे हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले पहली वाली जो रकम है वो लिखनी है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपने लिखनी है। अब इसका हाफ क्या होगा, 4x⁴ है तो इसका हाफ क्या होगा, पहले इसका हाफ करें, 4 का हाफ आ जाएगा 2, x⁴ का हाफ आ जाएगा x²। इसको इसी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका जो आपने हाफ लिया है इसको आपने इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, इसको 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 4x⁴। ठीक हो गया, आपने साइन चेंज किया, इसको आपने कैंसिल कर दिया। अब आपने ये नीचे जो ये वैल्यू, अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपने नीचे उतार लेनी है, यानी कि -28x³ प्लस 37x²। अब आपने क्या करना है जी, इसको आपने कर देना है डबल, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें वो भी ठीक है, डबल कर दें वो भी ठीक है, यानी कि 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तब भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने चाहे इसको डबल कर दें चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ गया जी 4x², 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x²। अब हमने ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको देखना है ये कैसे आएगी, यानी कि 4x² को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -28x³ आ जाए, या यूँ कह लें कि नेक्स्ट नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास है -7x। ठीक है, यानी कि अगर हम इस वैल्यू को -7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो -7x आपने यहाँ भी लिखना है, -7x आपने यहाँ भी लिखना है। ठीक हो गया। अब जनाब आप यूँ करें, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे -7x से तो -28x³ आ जाएगा, -7x को -7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 49x² आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 37 प्लस का है, 49 माइनस का है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -12x²। ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आप नीचे ले आएंगे, ठीक है ना, इनको नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 42x प्लस 9। अब आपने देखना है, अच्छा इसको अब आपने क्या किया, जैसे इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था अब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको एज इट इज़ ले आए,
ठीक है, ये वैल्यू इसको एक ही दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, यहाँ लिख दिया। अब इसको जितनी दफ़ा लिखेंगे ना ऐसे ही लिख देंगे। अब उससे अगली वैल्यू है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -14x, डबल कर दें तब भी 14x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 14x आएगा, तो -14x आ गया। अब आपने देखना है ये जो वैल्यू है -12x², हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -12x² आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 4 3 ज़ा 12, तो हम यहाँ पे लगाएंगे -3, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई आपको कि जब हमने इसको लिखना है तो यहाँ लिख दिया, जब हमने इसको लिखना है तो यहाँ भी लिख दिया। यहाँ हमने जब तीसरी वैल्यू ली है तो यहाँ भी हम तीसरी वैल्यू ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू ये है, इसको आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जी सबसे पहले करेंगे हम -3 को 4x² से, यह आ जाएगा -12x²। फिर हम करेंगे -3 को 14x से, यह आ जाएगा +42x। फिर हम करेंगे -3 को -3 से, यह आ जाएगा +9। हमने इन तीनों के साइन चेंज कर दिए, ये तीनों जो है वो कैंसिल हो गई। इसका मतलब है पूरा ये इस पे तकसीम हो गया और 0 जो है वो इसका रिमाइंडर है। ठीक है, अब हमारे पास देखें कि आंसर क्या है। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर का जो हमने डिवाइड किया है इसका हम अब देखेंगे कि आंसर जो है वो कौन सा है हमारा। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो हासिल तकसीम है ये वाला जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे +-2x² -7x -3, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया इस सारी वैल्यू का। देखिए कितना इजी है इतनी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, हम उसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको अगेन एक्सप्लेन करूँगी मैं, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से आ जाए और आप ख़ुद भी इस काबिल हों कि अगर आपको कोई और रकम बदल के क्वेश्चन दिया जाए करने के लिए तो आप उसको आसानी से कर सकें। ये है हमारे पास जी 121x⁴ -198x³ -183x² प्लस 216x + 144। ठीक है जी, तो हमने इस वैल्यू को इस तरह लिख लिया। ठीक है, हमने इसको अरेंज करना है। अब देखें जैसे मैंने अरेंज किया हुआ है ना, इसी तरह आपने लाइंस लगा के इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 121x⁴। अब 121 का हाफ क्या है? ठीक है, 121 किस चीज़ का स्क्वायर है ये समझ लें। चलें 121 किस चीज़ का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 11 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x⁴ जो है इसका हाफ हो जाएगा x², तो 11x² को 11x² के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 11 11 ज़ा 121 और x² आ जाएगा x⁴, तो ये आ जाएगा 11 11 ज़ा 121 x⁴। इनके हमने कर दिए साइन चेंज और इसको करेंगे हम कैंसिल। बाकी जो वैल्यू है इसको हम लेके आएंगे नीचे, इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि -198x³ को और -183x² को। ठीक है, अब हमने 11 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। ठीक है, मैंने बताया था ना कि आपने इसको डबल कर लेना है या आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इजी लगा मुझे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22x²। और अब हमने देखना है कि 22x² को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 198 आए। तो स्टूडेंट अगर हम 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 198। ठीक है, तो हमने -9x इधर भी लिख दिया, -9x इधर भी लिख दिया। अब हमने इसको, इस पूरी वैल्यू को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? -9x के साथ। 22 को करेंगे तो ये आ जाएगा -198x³। 9 को 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा +81x²। साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 183 में से आपने 81 को माइनस किया, सॉरी माइनस नहीं प्लस करेंगे क्योंकि दोनों साइन सेम है। ठीक है, दोनों साइन सेम है, हम इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -264x²। ठीक है जी, आगे हमने इन वैल्यूज़ को नीचे उतार लेना है दोनों को। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी तीनों, और अब हमने 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -18x। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -18x आ गया। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 264 आए। अच्छा, इसका एक इजी ट्रिक भी समझ लें। ठीक है, एक इजी ट्रिक इसका ये है कि आपने ये देखना है लास्ट वाली वैल्यू क्या है।
जो लास्ट वाली वैल्यू ना आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि ये 144 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 12, तो हम यहाँ पे इसको 12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कोई भी वैल्यू है ना, जो तीसरी वैल्यू है, आपने उसका स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे लिख देना है। जो भी नंबर होगा उसका हाफ यानी कि स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब देखें कितना इजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अच्छा, यही नंबर हमने यहाँ भी लिख दिया है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है -12 के साथ। 22 को करेंगे -12 के साथ, -264 आ गया। 18 को करेंगे 12 के साथ, 216x आ गया। ठीक है, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ गया। ठीक हो गया जी, ये आपको बहुत इजी लगेगा। यहाँ पे आपने इसका हाफ ले लेना है। ठीक है, इस नंबर का हाफ, तो वो फर्स्ट वैल्यू आपको आ जाएगी, कौन सी लेनी है हमने। नेक्स्ट में आपने देखना है कि इस वैल्यू को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाली वैल्यू आ जाए, तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास। थर्ड में आपने देखना है कि ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो चुटकियों में आ जाएंगी, आपने उनको सॉल्व कर लेना है। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इनके हमने साइन चेंज किए, इनको हम करेंगे कैंसिल। आंसर आएगा इसका 0, तो इसका मतलब है रिमाइंडर आएगा इसका 0। इसका मतलब है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आया, चलिए आप बताएं क्या आया स्क्वायर रूट। 11x² - 9x - 12, यानी कि ये वैल्यू। ठीक है, इसको हमने प्लस माइनस लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आप मेरे सामने होते तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से हल करवाती, लेकिन चलें अब मैं खुद कर देती हूँ आपको सॉल्व ये क्वेश्चन। x⁴ - 10x³ y + 27x² y² - 10xy³ + y⁴। तो x⁴ का हाफ क्या है x²। सबसे पहले हमने ले लिया x²। ठीक है, दोनों ये आ गया x⁴, साइन चेंज किए, इनको कैंसिल कर दिया। ये वैल्यू हमने नीचे उतार ली दोनों। ठीक है ना, ये वाली और ये वाली नीचे उतारी। इसको हमने किया किससे मल्टीप्लाई, 2 से, 2x² आ गया। अब देखें 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए -5 के साथ। -5 यहाँ पे x भी है y भी है, तो हम इसको xy से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x² - 5xy इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। इसको अब हमने इन दोनों से वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -10x³ y + 25x² y²। साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। 27 में से 25 माइनस किया, 2x² y² आ गया। इन वैल्यूज़ को हमने नीचे उतार लिया। अब ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -10xy आ गया। अब हमने लेनी है तीसरी वैल्यू, तो हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट, यानी कि y² इधर भी लिख दिया, y² इधर भी लिख दिया। इस पूरी वैल्यू को हमने y² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x² y² - 10xy³ + y⁴। इनके किए हमने साइन चेंज, इनको किया हमने कैंसिल। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, +- x² - 5xy + y²। ये आंसर जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, यानी कि 4x⁴ - 12x³ + 37x² - 42x + 49। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 का आपने हाफ लेना है, यानी कि 2x² ले लिया। 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x⁴ आ गया। इनके हमने साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने नीचे ले लेना है। नीचे लिया तो ये आ जाएंगी जी -12x³ + 37x²। इसको हमने किया 2 से मल्टीप्लाई, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x²। अब देखिए 4x² को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12x³ आ जाए, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई -3x के साथ, इधर भी और इधर भी। अब इस पूरी वैल्यू को आपने -3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई -12x³ + 9x²। ठीक है, अब आपने इनके साइन चेंज किए, इसको आपने कैंसिल कर दिया। अब आप देखें कि 37 में से आपने 9 को करना है माइनस, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28x²। और ऊपर से हमने ये 42 को नीचे लिया और 49 को। ठीक है, अब आप देखें कि आपने इसको एज इट इज़ लिख लिया, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -6x आ गया। अब आपने तीसरी वैल्यू कैसे लेनी है, वो हमने इसका थर्ड वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि लास्ट वाली जो वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, वो आ गया 7। अब 7 आपने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। अब आपने इस सारी वैल्यू को 7 के साथ करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28x²।
-42x और +49। आपने इनके साइन चेंज किए, वैल्यूज़ को आपने कैंसिल किया, आपके पास आ गया जी +-2x² -3x +7। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न Rx in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression Rx is equal to -x² + 6x - 8. Factorize the expression to find the investment levels that result in zero return. अब ये इन्वेस्टर ने जो पेमेंट लगाई है, आपने इस पेमेंट को क्वाड्रेटिक से इक्वेशन से फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करना है। आपने वो वैल्यू लेनी है कि जो इन्वेस्टर ने वैल्यू पेमेंट की है या इन्वेस्ट किया है वो थाउजेंड्स में है। अगर हम ये 1000 जो है वो इस तरह लगाएं या इस तरह पे करें कि हमारे पास जो रिटर्न जो है उसकी आपने लेवल्स लिखने हैं कि हमारे पास जो उसका वापस या उसका मुनाफा जो है वो ज़ीरो आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़ीरो रिज़ल्ट के लिए क्या करेंगे, Rx = 0 लिख लेंगे, यानी कि नो प्रॉफिट। फिर हमने इक्वेशन जो हमें दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो लिखी हमने, Rx चूँकि 0 है इसलिए हमने इसकी जगह 0 लगा दिया। ठीक है ना, यूँ समझ लें कि ये Rx है ना, ये दोनों वैल्यूज़ है। Rx अगर 0 है, ठीक है, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी, 0 का 0 लिख दिया। ठीक है, दोनों तरह से समझ लें, चाहे आप इस तरह लिख लें। ठीक है, तो ये Rx की वैल्यू आ गई, ये इसका 0 आ गया, जो कि Rx 0 के इक्वल है 0 प्रॉफिट के लिए। अब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास x² - 6x + 8। इसको हमने फैक्टराइज़ किया मिडिल वैल्यू की उससे मेथड से कि मिडिल वैल्यू को हमने पेयरिंग की, तो ये ऐड करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, इसमें से x कॉमन लिया x - 4, इधर से 2 कॉमन लिया x - 4, तो x - 4 और x - 2 = 0। दोनों वैल्यूज़ को हमने रखा x - 4 को भी और उस x - 2 को भी किसके इक्वल, 0 के। ठीक है, तो x = 4 आ गया, x = 2 आ गया। अब जो इन्वेस्टर जो है उसने जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, वो हम कहते हैं कि उसने जो थाउजेंड्स में किया है, तो यानी कि इसका मतलब है अगर वो 1000 लगाता है, ये 2000, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी कि अगर इन्वेस्टर 2000 लगाता है या 4000 जो है वो लगाता है, तो उसका मुनाफा जो है, उसके रिटर्न जो है वो 0 आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए वो वैल्यूज़ जो हैं जिन पे रिटर्न जो है वो 0 आती है, वो वैल्यूज़ क्या हैं, 2000 और 4000। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसको देख के परेशान नहीं होना। आप देखें क्वेश्चन कितना सिंपल है और उसी तरह आपने फैक्टराइज़ करना है जैसे हम पहले फैक्टराइज़ करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज़ करने के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी आपने उनको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिटर्न जो है वो 1000 उस पर फिक्स किया है। ठीक है ना, तो आपने इनको लिख लेना है और इन वैल्यूज़ को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जिन पे उसका प्रॉफिट जो है वो 0 आएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आ कंपनीज प्रॉफिट px इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ आ प्रोडक्ट इज मॉड्यूल बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, फाइंड द ब्रेक्स इवन पॉइंट S वेयर दी प्रॉफिट इज़ 0। ठीक है, अब हमने इसके ब्रेक्स इवन पॉइंट जो है वो मालूम करने हैं और हमारे पास जो है वो प्रॉफिट जो है वो उस वक्त 0 हो, उस वक्त आपने इसके पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेते हैं px, हमारे पास क्या है जी, x³ - 15x² + 75x - 125। सपोज करते हैं जी px = 0, बल्कि ये हमें दिया भी गया है, तो क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ पे 0 लेना है, तो ये आ जाएगा x³ - 15x² + 75x - 125x = 0। हमने इसके क्यूब, ये देखिए ना क्यूब एक्सप्रेशन है, हमने इसका फार्मूला लिया। फार्मूला आपने ये कौन सा लिया है, यहाँ पे हमने लिया है a - b का क्यूब। ठीक है ना, ये क्या आएगा, a³ - 3a² b और आ जाएगा जी +3ab² और प्लस और -b³। ठीक है, अब ये आ गया, तो हमने यहाँ फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का क्यूब ले लिया, यानी कि x - 5 का क्यूब आ गया। इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया, यानी कि हमारे पास है सिंस दी ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 5 व्हेन द प्रॉफिट इज़ 0। ठीक है ना, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी जिस पे उसका प्रॉफिट जो है वो 0 शो करना है, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही सिचुएशन है जी। द पोटेंशियल एनर्जी Vx इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय
वी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये हमें दी गई है वैल्यू। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, हमने वो पॉइंट लेना है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, इसमें से आपने क्या चीज़ कामन लेनी है, 2x कामन लिया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। इसको आपने इधर जाके मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इसको हमने पेयरिंग करके हमने इसकी ये फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमने इसके ये पेयर बना लिए हैं। ठीक है ना, x इसमें से कामन लिया, x माइनस 2 आ गया, इधर -1 कामन लिया, x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई 2x, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तीनों वैल्यूज़ को हमने एक बारी बारी 0 के इक्वल रख लिया। ठीक है, 2x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर पोटेंशियल 0 होती है वो कौन से हैं, वो हैं 0, 1, 2। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपने क्वेश्चन जो है उसको नोट डाउन करना है, एक्सरसाइज को रिवाइज करना है। ठीक है, और सबसे पहले जो है आपने मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब उन बच्चों ने करना है जो नए देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और है कि आपने मुझे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सेंड करने हैं कमेंट्स में लिख के, अपना नाम और अपने शहर का नाम, ताकि मैं वो आपके नाम के साथ यहाँ पे अपलोड करूँ और मैं सारे व्यूअर्स को बताऊँ कि ये स्टूडेंट ने जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है भेजा है, फिर मैं इस शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड करूँ। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दी deflection yx of a beam is given by yx equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives that vertical deflection of any point at any point x along the beam. Find the point is of zero deflection. अब यह है कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के दौरान जो उसका जो पिलर है उसकी जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो आ रही है इस इक्वेशन के थ्रू, कहीं ना कहीं उसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। आपने ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे उसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो होगी। तो वाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी हमने क्या यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके ये इक्वेशन लिख ली, 2 को हमने इधर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन आपको मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बागी होगी कि हमने पेयरिंग कैसे करनी है, हमने साइन को कैसे लेना है। तो अब यहाँ से आपने लिया x कामन, x माइनस 3 आ गया, यहाँ से लिया -1 कामन, x माइनस 3 आ गया, तो x माइनस 3 कामन लिया, बाकी x माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ गए हैं जहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो बीम की वो 0 होगी। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, 1 और 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपकी 4.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है।